हेलो साथियों, मैं दीपक आप सभी का एसएससी के ऊपर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो आज आपका नया टॉपिक चालू होने वाला है, तो ध्यान देना इस टॉपिक पे, क्योंकि ये प्रनाउन टॉपिक आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। ये आईएमपी टॉपिक रहता है कंपटीशन के तौर पर। तो कंपटीशन कुछ क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। देखो, पहले मैंने आपको पढ़ाया था नाउन, फिर मैंने पढ़ाया था आर्टिकल, फिर इसके बाद पढ़ा रहा हूँ प्रनाउन। तो प्रनाउन बहुत आईएमपी चैप्टर है, इसको इंपॉर्टेंट ही मान के चलना। ये इससे 2-3 क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको लेके ही चलना और आपको अच्छी चीज़ें बताते चलूँगा। और ये नया टॉपिक है, आपको ट्रिक से बताते चलूँगा। अपनी क्लास में बने रहना और क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये क्लास में के बजे शूट कर रहा हूँ, आपको पता है ये रात के 12 बज रहे हैं। आपको मैं बता देता हूँ, देखो रात के 12 बज रहे हैं, 11:56 टाइम हो गया। रात के 12 बजे शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, गले लग रहा है। ये वो आपको आवाज़ भी चेंज दिखा रही है मेरी में, तो थोड़ी आवाज़ चेंज हो चुकी है मेरी क्योंकि तबीयत ख़राब है 2-3 दिन से। तो इसलिए मुझे आज रात के मैंने शूट किया, क्योंकि 2-3 दिन से मैं क्लास नहीं ले रहा था। तो आज अपनी ये क्लास हो जाएंगी और अपना मैथ रीजनिंग के मैंने शोल्डर पेपर चालू कर दिए, तो वो क्लास भी आ जाएंगी। ये क्लास देखकर वहाँ आप जा सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए मैंने मैथ प्लस रीजनिंग के ट्रिकों, सॉरी प्रनाउन। तो प्रनाउन क्या है इसको अपन बेसिक से समझेंगे। प्रनाउन जो बच्चे नहीं जानते उसको भी आसानी से समझ भी आ जाएगा। देखो, प्रनाउन के शब्दों तो मिलकर बना है 2 शब्दों में, पर प्लस नाउन। नाउन क्या होती है? एक संज्ञा होती है। संज्ञा से मिलकर बना है प्रनाउन। क्या संज्ञा से मिलकर बना है प्रनाउन? देखो, एक इसको कहते हैं हिंदी में सर्वनाम। हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। देखो, मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा, भले टाइम लग जाए, आपको एक एक चीज़ सिखाते हुए चलूँगा मैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो क्या हो जाएगा संज्ञा। मान लो मैंने एक बात बता देता हूँ, नाउन क्या होता है आपको मैंने बता भी दिया है नाउन की क्लास में। एक बार बताता हूँ। नाउन एक नाम है, ठीक है। नाम, मान लो मैंने लिख दिया राम, मैंने लिख दिया सीता, ठीक है। मैंने लिख दिया राम प्लस सीता, जय श्री राम, सीता, जय माता रानी। तो ये अपने क्या हो जाएंगे? नाउन, ठीक है। अब इसको मुझे प्रनाउन बनाना है। क्या प्रनाउन बनाना है? तो मैं देखो, जैसे कि मैं प्रनाउन बनाऊंगा तो इसके आगे क्या लिख दूंगा? इसके आगे मैं क्या लिख दूंगा मुझे वो बताइए। मैं प्रनाउन बनाने के लिए मैं यूज़ करूंगा तो इसको मैं लिख दूंगा ही, इसको लिख दूंगा सी। ये क्यों लिखूंगा मैं बताते हुए चलूँगा आगे, आपको ये देख लो क्यों रखूँगा मैं प्रनाउन बनाऊँगा तो ही लिख दूँगा, सी लिख दूँगा और दे लिख दूँगा, मतलब वो। तो अपने ये क्या बन जाएंगे? प्रनाउन, मतलब सर्वनाम, नाउन। और आज गलती बहुत हो रही, प्रनाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रनाउन हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? प्रनाउन हो जाएंगे। तो एक उदाहरण ले लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ। आपको एग्जांपल जरूरी है लेना, तभी आपको समझ भी आएगा। क्या है? एग्जांपल लूँगा तो तभी आपको समझ भी आएगा, ठीक है। तो मान लो मैंने राम इज टीचिंग यू। तो राम इज़ टीचिंग यू, तो क्या हो जाएगा? ये अपना नाउन हो जाएगा, नाउन। और ये अपनी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? अपनी वर्ब, ठीक है। तो ये मैंने क्या हो रहा है? इसमें नाउन है तो मुझे सर्वनाम लगाना हो तो मैं क्या लिख दूँगा? देखिए, जैसे कि ये है एग्जाम्पल मैंने ले लिया है राम इज़ टीचिंग यू, तो ये अपना क्या हो जाएगा? नाउन। ये अपना नाउन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आई एम टीचिंग यू लिखूँगा मैं। देखो यहाँ लिख देता हूँ, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। तो मुझे वो पता नहीं है कौन है, नाम नहीं ले रहा है ना। मान लो मैंने लिया राम टीचिंग यू, मतलब राम इज टीचिंग यू, तो इस राम के बारे में बता रहा है। तो मान लो इसमें मैंने बार बार मैं नाम नहीं लूँगा, मैं क्या बार बार इनका नाम नहीं लूँगा, राम का नाम नहीं लूँगा। इसलिए मैंने सॉरी भगवान का नाम के लिए वो नहीं कर रहा मैं, ठीक है। एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ मैं, राम इज टीचिंग यू, तो यह मैंने लिख दिया आई एम टीचिंग यू। क्या लिख दिया मैंने? आई एम टीचिंग यू। तो अपना ये क्या हो जाएगा? प्रनाउन। ये अपना प्रनाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपना प्रनाउन हो जाएगा। तो आई एम टीचिंग यू मैं ये बार बार नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये आई एम टीचिंग यू मान लो मैंने और भी चीज़ लिख दी तो आगे अपन एग्जांपल लेंगे, क्योंकि बोर्ड में थोड़ी जगह कम है। तो आगे इसको अपन स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन पढ़ते हैं आगे, ठीक है। फिर पढ़ते हैं अपन आगे। इसमें आपको समझ गया, एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ। तो क्या होता है? प्रनाउन एक सर्वनाम होता है, पर प्लस नाउन मतलब 2 चीज़ों से बना है। तो इसको अपन कहते हैं नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। और हिंदी में इसको प्रनाउन कहते हैं सर्वनाम। तो राम सीता और राम सीता, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? ये नाउन मतलब नाम,
और ये हो जाएंगे अपने प्रनाउन, जैसे कि अपन लगाते हैं इनके आगे शी ही शी दे, तो जैसे कि अपन इसके आगे लगाया है तो आई एम टीचिंग यू, तो ये आगे तो इसके बारे में बताया हम, राम इज़ टीचिंग यू, तो राम भगवान के बारे में बताया, राम के नाम के बारे में बताया है, सॉरी भगवान निकल जाता है क्योंकि ये नाम ही ऐसा है, ठीक है। तो आई एम टीचिंग यू, तो ये अपन ने क्या बना दिया, इसको प्रनाउन बना दिया, ठीक है। तो अब इतना आपको समझ में आ गया हूँ तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ गया हूँ तो आगे क्लियर करते हैं वो चीज़ें, अभी तो शुरू हुआ है, क्या अभी तो चीज़ें शुरू हुई हैं। तो देखो नाउन, ये लाइन को याद रखना हमेशा ही, नाउन क्या है, नाउन के प्लेस, नाउन के प्लेस पर दूसरे शब्द, देखो क्या लिख रहा है, राम के नाम पर दूसरे, मतलब राम नाउन के प्लेस पर दूसरे शब्द का यूज करते हैं, वो दूसरे शब्द का यूज करते हैं तो उसे प्रोनाउन कहते हैं, तो उसे प्रोनाउन कहते हैं या कहलाता है, ये भी बात है, कहते हैं कहलाता है। नाउन के प्लेस पर दूसरे शब्द का यूज करते हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन के मुझे बताइए कितने टाइप्स होते हैं, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, ये बताइए मुझे हमें, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो सबको पता है प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, 10 टाइप्स होते हैं, मतलब 10 प्रकार की होती हैं, ठीक है, 10 प्रकार की। मैं आपको ये काम करता हूँ, एक इमेज लगा देता हूँ, देखो इस इमेज को देखो आगे, ठीक है, इस इमेज को देखो, फिर आपको मैं टाइप बताता हूँ। तो IMP जैसे कि आपको मैंने बताया है, ये 10 प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, 10 होती हैं। तो इसको कंपटीशन की लाइन में अपन कितने पढ़ें कि वो आसानी से अपन को याद हो जाए, तो मैं वो भी बताता हूँ। देखो कंपटीशन के लिए प्रोनाउन, ठीक है, और क्या कंपटीशन के लिए प्रोनाउन, स्ट्रॉन्ग करना हो और ज़्यादा तो प्रोनाउन, ठीक है। और भैया पेज भरना हो तो पेज, या कॉपी करना, कॉपी के पेज भरना हो तो कितने टाइप होते हैं, प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन। जैसे कि अपन कंपटीशन में पढ़ेंगे या कंपटीशन की चीज़ पढ़ेंगे या इसमें अपन पढ़ने वाले हैं, तो अपन ये 3 टाइप की नाउन पढ़ेंगे, 3 टाइप्स पढ़ेंगे। और स्ट्रॉन्ग करना हो तो अपन 5 टाइम्स पढ़ेंगे। और कॉपी भरना हो आपको एग्ज़ाम की कॉपी, तो ये अपने 10 टाइप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अपन को तो क्या कंपटीशन का एग्ज़ाम निकालना है, क्या एग्ज़ाम निकालना है, तो अपन इतनी पढ़ेंगे जो अपन को ज़रूरत है, ना कि ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ने, ना कि ज़रूरत से ज़्यादा। अपन ले लेंगे 1 और 2 चीज़ ले लेंगे, 3 और 5 टाइम्स, ठीक है, 3 और 5 टाइम्स। तो अपन हमें 3 और 5 तक पढ़ लेंगे, 3 तो अपन को पढ़ना ही है, 2 और देख लेंगे तो और अपना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं कोने में लिख दूँगा, 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5 टाइम्स की लिख देंगे अपन, ठीक है। बड़ी में इसलिए लिख रहा हूँ आपको दिक्कत ना आए, कहीं भी दिक्कत ना आ पढ़ने में, क्योंकि छोटा लिखूँगा तो दिखेगा नहीं। फर्स्ट कौन सा होता है, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड कौन सा होता है भाई, बताइए, सेकंड कौन सा है, रिलैक्सिव प्रोनाउन। और थर्ड कौन सा होता है, रिलेक्टिव प्रोनाउन। कौन सा होता है, रिलेक्टिव प्रोनाउन। ये अपने 3 वर्ड जो अपन पढ़ेंगे, क्या कंपटीशन में ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। अपन पाते हैं 4th पर और 5 पर पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ेंगे, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। इसके बारे में जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या है, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। वो पर्सनल प्रोनाउन को अपन ने पढ़ लिया ना, आराम समझिए, तो 70% ये प्रोनाउन सीख जाएंगे अपन, क्या हो जाएगा, सीख जाएंगे। 70% अपन सीख जाएंगे प्रोनाउन, अपन ने इसको पढ़ लिया तो पर्सनल प्रोनाउन को। ये पर्सनल प्रोनाउन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में, तो इससे ही बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको अपन ने पढ़ लिया तो अपन 70% अपने
निपट जाएंगे। तो ये बताइए पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं? बताइए मुझे पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं बताइए। तो सबको पता है ये 7 प्रकार के होते हैं। कितने? 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ले लेते हैं सर। आई ही शी भी, आई ही शी यू भी, दे इट। ये दिखा रहा है आपको? थोड़ा मैं कैमरा में देख लेता हूँ ये दिखा रहा है क्या? हाँ, आपको दिखा रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो आई ही शी यू वी दे इट, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 7 प्रकार के। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ेंगे सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं? ये अपने 7 प्रकार के होते हैं। तो अपन क्या पढ़ेंगे सब्जेक्ट में? तो देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है आगे पता चल जाएगा आपको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ही किसके लिए यूज करते हैं और आई किसके लिए यूज करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। देखो आई किसके लिए यूज करते हैं? आई मतलब मैं, तो ये होता है सिंगुलर और प्लूरल, दोनों के लिए आता है। इनका उदाहरण भी लेंगे, हम इसको समझ लो। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज करते हैं। और ही किसके लिए यूज करते हैं बताइए मुझे? ही किसके लिए यूज करते हैं? लड़का के लिए ही का यूज करते हैं। लड़काओं के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ही का यूज कौन के लिए करते हैं? लड़काओं के लिए करते हैं। और शी किसके लिए यूज करते हैं? लड़की के लिए शी का यूज करते हैं। ठीक है, शी का यूज करते हैं। और यू बताओ मुझे, यू किसके लिए यूज करते हैं? बताइए मुझे यू किसके लिए करते हैं? तो आपने देखा होगा तुम लोग, ठीक है, तुम लोग। और बताइए आप लोग, आप लोग। तो ये कौन सा हो जाएगा बताइए मुझे? चलो इसके बाद तो अपन बात करेंगे। देखो ये आपको मैंने बताया, ये मी का में आता है, सिंगुलर और प्लूरल में आता है। और ही और शिका में आता है सर, यू सी आता है सिंगुलर में, सिंगुलर में आता है। क्या? सिंगुलर में आता है। देखो यू को अभी आपको मैं बता देता हूँ, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। सर क्यों होते हैं? उदाहरण लेंगे तो पता चलेगा आपको। ठीक है, उदाहरण लेंगे तो पता चलेगा आपको। ठीक है, एक बार और आपको मैं बी का बता देता हूँ। बी का यूज़ कहाँ करते हैं? हम और वो, हम लोगों के लिए बी का यूज़ किया जाता है। हम लोगों के लिए बी का यूज़ किया जाता है। और दे का यूज़ कहाँ करते हैं? वो। दे का यूज़ कहाँ करते हैं बताइए? वो मतलब बे, सॉरी वो कह रहा हूँ, बे और ही शी एट के लिए यूज़ करते हैं अपन दे का। ठीक है, दे का यूज़ करते हैं। ये अपनी क्या हो जाती है बताइए? सिंगुलर है या अपनी प्लूरल है? बताओ, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो सर ये चीज़ हो जाएंगे प्लूरल, ये दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे ये दोनों। मतलब बी मतलब हम लोग, और दे मतलब बे, शी इट, मतलब ही शी इट, तो ये प्लूरल हो जाएंगे। आखिरी बचा क्या अपना? एट के बारे में बताइए मुझे। तो एट के बारे में देखो मैंने क्या खूब चीज़ें बताई आपको। निर्जीव वस्तु, ठीक है, निर्जीव वस्तु और जानवर और शिशु ले लो इसमें, शिशु के लिए एट का यूज करते हैं। ठीक है, एट का यूज करते हैं। तो एक बार ये आप पढ़ लो। तो मैं एक चीज़ चेक कर लूँ कैमरा में, आपको दिखा रहा है लाइट तो नहीं चमक रही? बिल्कुल नहीं चमक रही। ठीक है, क्योंकि गले में प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको मैं और क्लियर करवाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन देखो
पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ना है अपना पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ से अपने 70% क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं, तो अपन ने देखिए 7 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं सर, आई ही शी यू वी दे इट होते हैं। तो आई मतलब क्या होता है, मैं, मतलब सिंगुलर प्लूरल। ही मतलब लड़कों के लिए ही का यूज करते हैं, ठीक है। शी लड़कियों के लिए शी का यूज करते हैं, ठीक है। ये अपना सिंगुलर हो जाएंगे, लड़का प्लस लड़की, ठीक है। यू तुम सो तुम लोग, आप लोग, तो ये सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा यू। और बी हम लोग, ठीक है। दे बे मतलब शी ही शी इट, ये प्लूरल हो जाएंगे बी और दे। एट मतलब निर्जीव वस्तु जानवर शिशु के लिए इट का यूज करते हैं अपन। किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। तो अब बताता हूँ आपको मैं क्या कुछ इसके एग्जाम्पल, मतलब थोड़ी चीज़ बता देता हूँ आई और यू के बारे में समझाता हूँ। ये सिंगुलर और प्लूरल क्यों है इसके बारे में समझाता हूँ, क्योंकि यहीं बच्चे मिस्टेक करते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक एक्सप्लेन करते हैं अपन यू को आगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझते हैं, ठीक है। मान लो एक लड़का हुआ, ओह माय गॉड ये तो बहुत अच्छा बन गया, ठीक है। और ये बहुत से लड़के हुए हैं, समझ रहे हो ना, ये बहुत से लड़के हुए हैं, ये बहुत से लड़के हुए हैं, क्यों हुए, बहुत से लड़के हुए हैं। तो ये इसके लिए अपन करते हैं भाई, देखो क्या करते हैं अपन, ये सिंगुलर हो जाएगा सिंगुलर, और ये अपना क्या हो जाएगा प्लूरल। सर ये तो हमें क्लियर दिखा रहा है, पर यू का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये तो बताओ। यू का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, देखिए यू सेल्फ, यूर सेल्फ, एक व्यक्ति के लिए क्या करते हैं, यू सेल्फ, सिंगुलर चीज़ होता है यूर सेल्फ है। और अपन इसको करते हैं यूर सेल्फ, सेल्स, यू सेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, यू सेल्स कहते हैं। सॉरी एक बार देख लेता हूँ, यू सेल्स, यू सेल्फ, और ये कहते हैं इसे यू सेल्स। तो प्लूरल चीज़ होंगी, ये यू सेल्स दिखा जाएगा, ये अपनी चीज़ दिखा जाएंगे, ये पीछे का दिखे ना, यू सेल्स, यू सेल्फ। तो ये अपना सिंगुलर और प्लूरल आप पहचान कर होंगे, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ के लिए मतलब सिंगुलर होगा तो यूर सेल्फ लगेगा, और प्लूरल होगा तो यूर सेल्स लग जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ भी आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, उस आई के बारे में भी जानते हैं। तो एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, बताइए, एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको मैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू गाइज, मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कुछ, यू गाइज, ठीक है। यूर गाइड ड्राइंग वेल, ठीक है। यूर गाइड ड्राइंग वेल मतलब आप लोग, तो आपको मैंने बताया आप लोग के लिए क्या, यूर गाइड ड्राइंग वेल। तो मुझे बताइए यूर गाइड ड्राइंग वेल ये सिंगुलर है या प्लूरल है। और एक चीज़ जो लिखता हूँ मैं, एक चीज़ आई ड्राइंग वेल, आई एम ड्राइंग वेल, क्या लिख देता हूँ मैं, सॉरी यू ड्राइंग वेल लिख देता हूँ, यू ड्राइंग वेल, यू ड्राइंग वेल। मुझे बताइए कौन सा सिंगुलर और कौन सा प्लूरल है। तो देखो क्या लिखा है, गाइज, इसमें देखो क्या शब्द बोला है, गाइज। तो मतलब बहुत से लड़के आ जाएंगे, तो यूर गाइड ड्राइंग वेल, तो ये हो जाएगा अपना प्लूरल, समझ में आ रहा है, प्लूरल। और तो यू ड्राइंग वेल मतलब एक ही होगा, तो ये हो जाएगा अपना सिंगुलर। एग्जाम्पल के तौर पर भी समझा दिया, एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, इसमें इमेज से भी समझा दिया आपको समझ भी आ गया होगा यू के बारे में, ठीक है। अब बढ़ते हैं, कुछ आई के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि फिर आई नाराज़ हो जाएंगे, आई के बारे में नहीं समझेंगे तो। आई एक ऐसी चीज़ है, बहुत से लड़कों को उठा भी सकती है और डुबा भी सकती है। मतलब सर समझ गए होंगे, समझने वाले मतलब अरे समझने वाले समझ गए होंगे, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्या करते हैं, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अगली आई के बारे में। आई मतलब मैं, ये क्या होता है, सिंगुलर, ये लिख देता हूँ सिंगुलर, और ये प्लूरल, एस और प्लस भी समझ जाने के लिए बार बार सिंगुलर प्लूरल किस भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो अपन समझते हैं आई एक चीज़ ऐसी होती है, आई वैसे सबसे ज़्यादा अपन क्या करते हैं, इसमें सिंगुलर में यूज करते हैं आई का, क्या सिंगुलर में यूज करते हैं, पर वो प्लूरल मान लेती हैं, तो अपन सिंगुलर में यूज करते हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं पर प्लूरल। तो आई में क्या लगता है, देखो तुमने देखा, आई वॉज पढ़ा हूँगा, आई हैव पढ़ा हूँगा, आई डू पढ़ा हूँगा, बिल्कुल पढ़ा हूँगा। आई वॉज, आई हैव, आई डू पढ़ा है, हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है। तो ये चीज़ है, क्या है। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, बताइए एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल पे आप समझ जाएंगे, एग्जांपल आप को समझ भी आ जाएगा, एग्जांपल ले लेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखो आई हैव डन माई वर्क, ठीक है।
आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आई हैव, तो आई के साथ क्या लग गया, हैव लग गया, तो अपने हो जाएंगे प्लूरल, प्लूरल में यूज करेंगे, क्या प्लूरल में यूज करेंगे, तो अपना क्या हो जाएगा, प्लूरल में यूज करेंगे। तो आई मतलब क्या हो जाएगा, एक आई हो जाएगा प्रोनाउन, प्रोनाउन, आई क्या हो जाएगा, एक प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, और ये अपनी ये क्या हो, आई अपनी प्रोनाउन हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और एक आध और एग्जांपल लेते हैं, आई हैव इफ का, डू का, फिर और आगे लिखते हैं। ठीक है, देखो पढ़ो आराम से मज़े से, क्या है, पढ़ो मज़े से, कहीं भी दिक्कत ना आए। आपको देखो समझ भी आ रहा है ना, आई का मतलब आई बोझ होता है, आई हैव भी होता है, आई डू भी होता है। ठीक है, आई का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं आपको मैंने बता दिया, एग्जांपल भी बता दिया कि आई हैव क्या बताया था, आई हैव डन माई वर्क, एक एग्जांपल भी बताया था मैंने। तो अब देखो स्पेशल चीज़ों के लिए भी अपन करते हैं आई का यूज, आई बोझ, तो स्पेशल चीज़ों के लिए भी अपन करते हैं आई बोझ टीचिंग यू, आई वॉज टीचिंग यू। ठीक है, स्पेशल चीज़ों के लिए करते हैं आई वॉज टीचिंग यू, आई एम क्या, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू, आई देखो आई मतलब सॉरी इफ, तो मान लो स्पेशल चीज़ों के लिए अपन कर रहे हैं आई, इफ आई वॉज आ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, देखो आई वॉज टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, इफ़ आई वॉज आ प्राइम मिनिस्टर। तो क्या है, ये स्पेशल चीज़ों के लिए अपन इनका यूज करते हैं, स्पेशल चीज़ों के अपन, स्पेशल चीज़ों के लिए अपन इसका यूज करते हैं, समझ गए, स्पेशल चीज़ों के लिए अपन इनका यूज करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कुछ और चीज़ें। ठीक है, स्पेशल चीज़ों के लिए अपन इनका यूज़ करते हैं, आई वॉज टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई वॉज आ प्राइम मिनिस्टर, ये स्पेशल चीज़ है तो इनके लिए अपन करते हैं। अब कुछ सब्जेक्ट बारे में समझाता अपना, ऑब्जेक्ट पर आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को समझते हैं। क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है, देख लेना। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है, देख लेना। तो अपन देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अपन देखते हैं, क्या है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड। इनको मैं थोड़ा क्या कर देता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ आपको समझ भी आ जाएंगे। इनको मैं बता देता हूँ यहाँ से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन, यहाँ समझ में आ जाए। देखो जहाँ फर्स्ट पर्सन पी लिख देता हूँ, यहाँ सेकंड पर्सन, यहाँ थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन लिख लिया मैंने। तो देखो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई आता है, माई आता है, माइन आता है, आई आता है, माई आई आता है, मी आता है, सॉरी आई आता है, मी आता है, मी आता है, माइन आता है, माई आता है, बी आता है और यूर आता है, अवर आता है, सॉरी अवर आता है और यूज आता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या आता है फर्स्ट पर्सन में, आई आता है, मी आता है, माइन आता है, माई आता है, बी आता है, अवर आता है, यूज आता है। तो ये फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन में आता है यू, यूर और यूज, ये आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में आता है। अब थर्ड में देखते हैं दुनिया की बाकी हुई चीज़, दुनिया की बची हुई दुनिया की बाकी सब चीज़, दुनिया की बाकी सब चीज़। ठीक है, दुनिया की बाकी बची हुई सब चीज़ें। तो जैसे का है, शी हो गया, मतलब ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। ठीक है, दे हो गया और देम हो गया, ये क्या हुए दुनिया की बची हुई चीज़ें, जैसे कि सब, इनको छोड़कर सब चीज़ इसमें आ जाएंगी थर्ड पर्सन में। दुनिया की बाकी बची हुई सब चीज़ें, इट दे देम। ठीक है, इट दे देम मतलब देखो फर्स्ट क्या कहता है, यहाँ बता देता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ। जो बात करते रहते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या बोलता है, जो हिंदी में वो लिख देता हूँ, तो थोड़ा मार्कर बदल देता हूँ, क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा। ये तो चल नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। जो बात, थोड़ी रुकना, 2 सेकंड रुकना। चलो, जो बात
कर रहा है। मतलब जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन है जो बात को सुनता है, जो बात को सुनता है, ये सेकंड पर्सन हो जाएगा। और थर्ड पर्सन जो जिसके बारे में जैसे एक दो के बारे में बात कर रहा है, एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, उसे अपन थर्ड पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। जो फर्स्ट पर्सन ऐसे कहते हैं जो बात कर रहा है, और जो सेकंड पर्सन जो बात सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो सिंगुलर और प्लूरल क्या है। तो देखो आई और वी, आई मतलब मैं, जो है आई मतलब मैं और वी मतलब हम, आई मतलब मैं और वी मतलब हम, तो ये हो जाएगा अपना सिंगुलर, और वी मतलब प्लूरल। ये याद रखना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आई मतलब क्या होता है? सिंगुलर, और वी मतलब हो जाता है हम मतलब प्लूरल। ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ये एक बार देख लो, ऑब्जेक्ट, ये अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट अपन ने पढ़ लिया, ये अपना ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में मैं बता रहा हूँ सिंगुलर प्लूरल। आई मतलब मैं मतलब सिंगुलर हो जाएगा, वी मतलब प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, प्लूरल हो जाएगा। और यू के बारे में यहाँ देख लो, यू मतलब क्या हो जाएगा? देखो यू मतलब सिंगुलर भी होता है, प्लूरल दोनों होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल, इसके बारे में मैंने आपको बताया, दोनों के बारे में। सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। ठीक है, और थ्री पे बात है अपन, थ्री पर आते हैं। थ्री पर मतलब क्या रहेगा अपना? ई और शी और देम और देन दे और देम। ठीक है, तो इस पर आते हैं अपन। तो देखो ये प्लूरल होता है, ये सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर। ये प्लूरल होता है, ये सिंगुलर होता है। समझ गए आप? यहाँ समझा देता हूँ। देखो ये क्या होता है? ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर। ठीक है, और अपना हो जाएगा ये प्लूरल, सिंगुलर, और ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, आई एम और सी, ई और सी प्लूरल सिंगुलर हो जाएगा, और दे और देम क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो आई यू और क्या, आई यू ही के बात कर लेते हैं। मतलब हिंदी में थोड़े मैं बता देता हूँ, हिंदी में थोड़ा बता देता हूँ, यहीं बता देता हूँ थोड़ा, इनको मैं चलकर हिंदी में बता देता हूँ। क्या होता है? आई यू और ही, मतलब यहाँ पर मैं, इनमें यूज होता है आई का। यहाँ पर मैं और आप, यू का मतलब क्या होता है? आप, और ही का मतलब क्या होता है? और वहाँ। तो देखो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। आप मतलब सेकंड हो जाएगा, और थर्ड मतलब और वहाँ मतलब थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। ये देख लो, क्योंकि ये सब चीज़ ऑब्जेक्ट टाइप से फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन पर आधारित है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपना ये क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन अपना क्लियर हो गया, पर्सनल अपना क्लियर हुआ, ये देख लेना। ठीक है, उदाहरण अपन उसमें लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। अपन एक क्लास अलग रख देंगे क्वेश्चनों की, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये अपना पर्सनल प्रोनाउन हुआ है। और अपन अब क्या है? रिलेटिव और रिफ्लेक्टिव अगली क्लास में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में मैं बता दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।